हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली 3 क्लासें करी हैं, 3 क्लासों में जो है हमने उनमें पपाया, बनाना और मैंगो की क्या कल्टीवेशन कंप्लीट कर दी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर हमारी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तीनों वीडियो पड़ी हुई है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के नाम से क्या उसका प्ले लिस्ट बनी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हैं। आज हम 4th क्रॉप करते हैं, ठीक है, अमरूद की। किसकी? अमरूद की। जो एग्जाम में ज़्यादातर इससे क्या है, एक नया क्वेश्चन आता है, आप इससे अच्छी तरह से समझना। ओके, इसे क्या है, आप अच्छी तरह से समझना। जैसा कि आप देख रहे होंगे ऊपर है, सबसे पहले कल्टीवेशन किसकी? आज अमरूद की। अमरूद के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। ओके, जिसे गुआवा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुआवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुआवा। ओके, इसके जो अन्य नाम है, अदर नेम, इंग्लिश में बोलते हैं अदर नेम। ओके, एक गरीब का सेब बोला जाता है, और ठीक है, गरीब का सेब, सेब का क्या है, प्रकार होता है इस प्रकार में। ओके, इसकी जो फैमिली होती है, बोटनिकल नेम की बात करते हैं। सबसे पहले इसका जो बोटनिकल नेम होता है क्या होता है? सीडियम गुआवा जावा। क्या होता है? सीडियम गुआवा जावा। ओके, ये जो फैमिली से बिलोंग करता है, कौन सी फैमिली है इसकी? मिट्रेसी फैमिली से क्या ये बिलोंग करता है? कौन सी फैमिली है? मिट्रेसी फैमिली से। ओके, आप याद रख सकते हैं। इसकी जो और क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं तो क्या है क्रोमोसोम नंबर? 22। क्या है? 22। हिंदी में बोलते हैं 22, सॉरी, कितने? 22। और इसकी ओरिजिन की बात करते हैं तो क्या? अमेरिका। ओके, आप इसका ओरिजिन क्या से याद कर सकते हैं? आ से अमरूद और आ से, ठीक है, अमेरिका। आ से अमेरिका, आ से अमरूद। आप क्या है, एक अपने कॉन्सेप्ट लगाकर इसे याद रख सकते हैं, इसका ओरिजिन। ओके, इसकी जो फल की बात करते हैं, इसका जो फल टाइप है, फल का जो प्रकार है, क्या हो जाएगा? सरस या बेरी। यानी कि टाइप जो होता है सरस होता है या बेरी होता है। बेरी का ही टाइप क्या होता है? सरस होता है, जिसमें एक ये फल है, अमरूद है। ओके, ये क्या है? अमरूद है। जैसे कि इसके अंदर जो है ये छोटे छोटे क्या है, बीज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आपने देखा होगा अमरूद के अंदर छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं। इस टाइप के जितने भी फ्रूट हैं, ओके, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे बेरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बेरी कहलाते हैं। इस तरीके क्या है, फ्रूट जो है अंदर छोटे छोटे जिसके अंदर बीज पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? बेरी। जैसे टमाटर है, ठीक है, टमाटर के अंदर भी आपने छोटे छोटे बीज देखे होंगे। क्या देखे होंगे? छोटे छोटे बीज देखे होंगे टमाटर के अंदर। पपाया है, पपाया जो है आपने देखा होगा, ठीक है, पपाया के अंदर भी आपने देखा होगा छोटे छोटे बीज क्या उसके अंदर भी पाए जाते हैं। ओके, तो ये सब किस चीज़ का टाइप है? बेरी का या सरस का। ओके, और बात करते हैं इसके हम क्लाइमेट की, यानी कि कैसा क्लाइमेट का फल है, ठीक है, कैसा? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल का दोनों का। ओके, हिंदी में बोलते हैं जिसे उष्ण और उपोष्ण जलवायु में क्या है, ये दोनों कल्टीवेशन में क्या कर सकते हैं। इसकी अगर टेम्परेचर की बात करते हैं, इसके जो ग्रोइंग टेम्परेचर है, तो इसकी जो टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर है कितना? 20 से 30 डिग्री। कितना है? 20 से 30 डिग्री। ओके, अगर हम स्टोरेज करेंगे तो इसे स्टोरेज करेंगे हम, अगर आप स्टोरेज करके रखते हैं इसे, तो इसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए कितना? भंडारण के समय 7 से 8 डिग्री। कितना? 7 से 8 डिग्री। ओके, और इसकी बात करते हैं सोयल की। इस चीज़ की सोयल, सोयल जो होती है कैसी होती है? दोमट, जिसे क्या बोलते हैं हम? सैंडी लोम। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सैंडी लोम। ओके, अगर इसकी हम प्लांट से प्लांट की दूरी की बात करते हैं तो प्लांट से प्लांट की दूरी की बात होगी 8 × 8 मीटर वर्ग, ठीक है, स्क्वायर के हिसाब से। इसमें जो विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? विटामिन सी। आप मुझे कमेंट में बताओगे विटामिन सी फिर सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? ओके, कौन से फ्रूट में क्या सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है? आप ये इसको जो है आप मुझे कमेंट में बताओगे। ओके, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देना है आपको। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी प्रोपोगेशन की। प्रोपोगेशन की बात करते हैं, प्रोपोगेशन किसके थ्रू होता है? यानी कि प्रजनन जो करते हैं हम, ठीक है, किसके थ्रू? लेयरिंग के थ्रू या गूटी विधि। लेयरिंग बोलेंगे या गूटी विधि। लेयरिंग जो है क्या होता है? जैसे क्या है, ये प्लांट है। ओके, क्या है? प्लांट है, ठीक है, ये क्या है? प्लांट है हमारा गुआवा का, ठीक है। इसमें से क्या है? ये शाखा निकली हुई है, ठीक।
आप क्या करते होगे, इसे इस पर जो है, ठीक है, लेयरिंग जो होती है इसमें क्या है, आप जो है क्या बांध दोगे कुछ ना कुछ, ठीक है, मांस घास के थ्रू आप जो है इसे काट कर क्या है मांस घास लगा दोगे, आप कट लगा दोगे, तो यहाँ से क्या ये स्टार्ट हो जाएगा। या आप इसे क्या कर सकते हैं, अर्थिंग अप कर सकते हैं। जैसे प्लांट है, प्लांट के और पास क्या आप मट्टी चढ़ा सकते हैं, ठीक है, मट्टी चढ़ाने के बाद उसमें नया पौधा निकलेगा, जिससे कि नए उसमें जो है जड़ आ जाएंगी। ओके, तो आप इस तरीके से कैसे प्लांटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई जो सॉरी सबसे पहले कटाई कटाई और छटाई, यानी ट्रेनिंग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेनिंग और प्रूनिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग और प्रूनिंग कब करनी चाहिए हमें, फरवरी और मार्च में, ठीक है, यानी कि हार्वेस्टिंग के बाद क्या हमें इसकी ट्रेनिंग और प्रूनिंग करनी चाहिए। ओके, फरवरी और मार्च में क्या इसकी ट्रेनिंग और प्रूनिंग करती है। अब सिंचाई की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं थाल विधि के लिए। किसका, थाल विधि होती है, यानी कि इस तरीके से इसके, इस तरीके से इसमें प्लांट लगे हुए हैं। ओके, ये क्या है, प्लांट लगे हुए हैं, इसका क्या है, इससे कॉन्टैक्ट होता है, ये क्या बोली जाती है हमारी, थाल विधि बोली जाती है। ओके, अमरूद जो मैंने बताया था आपको, अमरूद जो आया था, कब आया था, 16वीं शताब्दी में, ठीक है, कब आया था, 16वीं शताब्दी में। सबसे ज़्यादा जो अमरूद होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो अमरूद होएगा कहाँ पर होएगा, देश के अंदर सबसे ज़्यादा ये होता है अमरूद भारत में होता है। ओके, भारत में कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा होता है यूपी में होता है। ओके, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा अमरूद होता है कहाँ होता है, सवाई माधोपुर में, यानी कि सहारनपुर में, ठीक है, या सहारनपुर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम बाहर। जैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बताई थी, उसमें बताई थी मैंने बाहर के बारे में आपको, उसकी लिंक जो मैं इसी के अंदर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जाकर देख सकते हो शॉर्ट वीडियो को हमारी, उसमें बहुत अच्छी तरह से मैंने बताया है। ओके, बहार है, इसकी 3 बहार होती हैं, कौन कौन सी, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार, ठीक है। आप 2 से 3 बार इसे क्या पढ़ोगे तो आपको जो है इससे ये पता लग जाएगी। ओके, इसका जो अम्बे बहार का फ्लोवरिंग टाइम है, उसका जो टाइम है कब आती है, फरवरी से मार्च में, यानी कि आप कैसे याद रखते हैं, जायद से, यानी कि जायद वाली जो फसल है उस पर फ्लोवरिंग कब आती है, फरवरी मार्च में। और हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो ये क्या आती है हमारी, जुलाई से अगस्त की, कब आती है, जुलाई से अगस्त, ठीक है। तो उसके बाद आती है मृग बहार, क्या आती है हमारी, मृग बहार, ठीक है। इसमें जो मृग बहार में जो फ्रूट होते हैं, ठीक है, कब आती है हमारी, जुलाई से अगस्त में, कब, जुलाई से अगस्त में। और इसकी हार्वेस्टिंग की बात करते हैं नवंबर से दिसंबर। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाली बात, ठीक है, कौन सी, मृग बहार। ये ज़्यादातर एग्जाम में क्या पूछी जाती है, इससे क्वेश्चन बनता है कि अमरूद में सबसे अच्छी बहार कौन सी होती है, ठीक है, यानी कि सबसे अच्छा जो फ्रूट है वो कौन सी बहार से मिलता है, तो कौन सी हो, मृग बहार। ओके, अब हम हस्तवार की बात करते हैं। हस्तवार में क्या होता है, फ्लोवरिंग टाइम अक्टूबर से नवंबर होता है। ओके, अगर इसकी मार्च, इसका जो हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हार्वेस्टिंग कब होगी, अप्रैल, ठीक है, मार्च से अप्रैल। क्या इसकी इस समय जो कौन सी बहार चल रही है हमारी, हस्त बहार चल रही है। ओके, इस टाइम जो कौन सी बहार है हमारी, हस्त बहार है। अब हम इसकी कुछ वैरायटी है, उन्हें देख लेते हैं, ठीक है, किस्में, ठीक है, वैरायटी। चित्तीदार, सबसे पहली है चित्तीदार, ये कैसे रंग की होती है, लाल रंग के क्या है इसमें फल पाया जाता है, ठीक है। हफ्सी भी एक कैसी है, हफ्सी भी कैसी है, लाल गूदे वाली है, ठीक है, वैरायटी है। एक बेहद कोनट, ये कैसी है हमारी, सीडलेस है, ये क्या है इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रख सकते हैं, सीडलेस वैरायटी है, इसके अंदर क्या सीड नहीं पाए जाते। अर्का मचला, अर्का मसला कैसी है, बोनी, यानी कि ड्वार्फ वैरायटी है, अर्का मसला कैसी है, ड्वार्फ वैरायटी है अमरूद की। ओके, इलाहाबादी सुरखा, इलाहाबादी सुरखा ललित एप्पल कलर, ठीक है, ये कैसी कलर की वैरायटी है हमारी, गुलाबी, इसके अंदर जो फल का वो कैसा गुलाबी है, ठीक है। इलाहाबादी सफ़ेदा है, इलाहाबादी सफ़ेदा ये किसके है, इसे आप इंपोर्टेंट कर लेना, इलाहाबादी सफ़ेदा। ओके, इलाहाबादी जो सफ़ेदा है ये किसके, विल्ट एक इसमें डिसीज लगती है, उसके क्या है, रेजिस्टेंस है, इलाहाबादी सफ़ेदा, ठीक है, इनकी विल्ट के प्रति क्या है, रेजिस्टेंस है। फिर कैसी है, बिहार की वैरायटी, कैसी है, बिहार की, ठीक है। नखलऊ, नखलऊ क्या है एक, इसे सरदार के नाम से भी क्या, नखलऊ वैरायटी है इसकी, बल गोवा की, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, सरदार के नाम से क्या जाना जाता है। ओके, किसके नाम से, सरदार के नाम से, ठीक है, आप देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा नीचे कर लिया। ओके,
आप अपनी नोटबुक में से क्या उतार सकते हैं। ठीक है, आपको ट्रिक ये मैंने आपको ये देख सकते हैं ट्रिक है इसकी यहाँ याद करने की। ठीक है, इसकी ट्रिक दे रखी है मैंने याद करने की, ये ट्रिक लिख रही है। आप इसे क्या है 2 से 3 बार याद करेंगे। इसे इलाहाबादी लहजा, ठीक है, इलाहाबादी है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे 2 से 3 बार क्या है आप याद रखोगे तो आपको आसानी से क्या याद हो जाएगी। चित्तीदार, ठीक है, इल्ला अन्य हफ्सी चित्तीदार। ठीक है, इसमें क्या है सब वैरायटी क्या है हमारी आ जाएंगी। ओके, आप इस ट्रिक को आप इस ट्रिक को क्या याद रख लेना, 2 से 3 बार आप देख लेना। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी नोटबुक में क्या हाथों हाथ उतार दो। ठीक है, अब इसकी कुछ हाइब्रिड वैरायटी है। हाइब्रिड वैरायटी की बात करते हैं अब हम। तो कौन सी है, कोहरी सफ़ेदा है। ये किस किस से मिल के बनी है हमारी, यानी कोहरी प्लस इलाहाबादी सफ़ेदा से, यानी कि AS का मतलब होता है इलाहाबादी सफ़ेदा, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। ठीक है, सफ़ेदा जाम किससे बनी हुई होती है, किससे, इलाहाबादी से और किससे, कोहरी से। ठीक है, ये आप एक 3 वैरायटी है इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छी तरह से याद रख सकते हैं बिल्कुल। आपके एग्जाम से यूपी कैडेट के एग्जाम से JRF सॉरी CUT का जो एग्ज़ाम है जो ICAR का है UG के लिए, उसके हिसाब से आप याद रख सकते हैं। हाइब्रिड हाइब्रिड 45, ठीक है, इलाहाबादी सफ़ेद और नकलो 49 से क्या है मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, नकलो 49 किसके नाम से जानी जाती है, सरदार के नाम से। अब ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे क्या याद रख सकते हैं अपने यूपी के कैडेट के एग्जाम के हिसाब से। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अब इसकी हमें कुछ डिसीज़ है, डिसीज़ के बारे में हम थोड़ा सा इसे डिटेल में बता देते हैं। डिसीज़ वैसे ज़्यादातर इस एग्जाम में नहीं पूछी जाती यूपी कैडेट के, फिर भी क्या हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जैसा आप आगे वो पढ़ोगे तो आपको क्या है ये सब पढ़ना पड़ेगा। बिल्ट है जिसे उठ करो बोलते हैं। ठीक है, ये कैसा है कवकनाशी है, कैसा है यानी कि फंगस के थ्रू होता है। ठीक है, कैसा होता है, फंगस के थ्रू होता है ये। ओके, फिर है ब्रोंचिंग। ठीक है, ब्रोंचिंग है ये कैसे, जिंक की कमी से होता है। ओके, अब इसकी कुछ इंसेक्ट की बात कर सकते हैं। मिलीबग लगता है इसमें। इसमें क्या करता है, पेड़ को सुखा देता है। ठीक है, कैसा करता है, पेड़ को सुखा देता है। इसकी रोकथाम की कंट्रोल की बात करते हैं, डाईमेथिल। ठीक है, डाईमेथिल 1.5 ml के हिसाब से पर हेक्टेयर के हिसाब से क्या हमें स्प्रे कर देना चाहिए। ठीक है, फिर है हमारा क्या है, हीमो एक्टो वर्ग। ठीक है, ये भी क्या है हमारा इंसेक्ट है। जो मैंने 2 इंसेक्ट हैं, 2 डिसीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इन्हें अच्छी तरह से देख सकते हैं या ठीक है अपनी कॉपी में नोट कर लो। बस क्या है हमारी ये गुआवा की क्या है इतनी ही कल्टीवेशन है। आप अच्छी तरह से इसे पढ़ लेना 2 से 3 बार, तो आपको क्या है ये याद हो जाएगी। ओके, आई होप, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें। आपको बताना है सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है, वो कमेंट में आपको बताना है। ओके, सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है। जय जवान जय किसान, थैंक यू।